बोर्ड बना रखे। चलिए सबसे पहले हम लोग 45 को देखेंगे कि फॉर 45 एंगल, फॉर 45 डिग्री, अगर हमें 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, एंगल का वैल्यू फाइंड करना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फाइंड बना देते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है और ये मान लिया हमने सी। अगर एंगल ये 90 डिग्री है तो अगर हम किसी भी एक एंगल को मान लिया 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम 45 डिग्री का निकाल रहे हैं लेकिन ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल के अंदर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 45 है तो ये ऑटोमेटिक ही 45 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये क्या कहलाएगा? पी, ये क्या कहलाएगा? बी और ये क्या कहलाएगा? एच। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि बी और पी जो है हमेशा क्या होगा? सेम। क्योंकि एंगल ए के सामने वाली जो साइड वो बीसी है और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है? पी है, यानी कि ए बी है। तो हमारा यहाँ से पी बराबर बी नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ बताइए? चलिए आप ये बात समझिए कि हमारा परपेंडिकुलर बेस इक्वल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी बेस है और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी वो भी एंगल सॉरी वो परपेंडिकुलर है। दोनों हमारा सेम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि एंगल सेम है। चलिए हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बाय पीडीटी। पीडीटी क्या कहता है? पीडीटी कहता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। अब बताएं h का स्क्वायर हम जो निकालेंगे यहाँ से तो p बराबर b है। क्या है? p बराबर b है तो हम लोग p को एज इट इज रहने देते हैं और b क्या रख देते हैं? p रख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं h स्क्वायर तो बराबर क्या 2p स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमने h वैल्यू फाइंड कर लिया तो क्या ये √2 और p हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका p लगेगा तो एक p बाहर आ जाएगा। तो क्या हमने h बराबर √2p नहीं फाइंड कर लिया? जब हम h बराबर √2 फाइंड कर लिए, हमें बेस दे रखा हो, हमें परपेंडिकुलर दे रखा हो तो किसी भी एंगल का सम निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले निकालते हैं क्या sin थीटा बराबर होता क्या? आप ये बताएं। sin थीटा बराबर क्या होता है? p अपॉन h। और हमें किस एंगल में निकालना है? हमें 45 में निकालना है। तो sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा? तो भाई sin 45 डिग्री क्या हो जाएंगे? p। तो p क्या है? p तो p है। अच्छा h क्या है? √2p, √2p। तो क्या p ने p को मार डाला तो क्या 1/√2 नहीं आ गए? अरे आया कि नहीं आया? उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं क्या cos 45 डिग्री। अच्छा cos 45 डिग्री होता क्या है? तो cos बराबर क्या हो जाता है? cos बराबर क्या होता है? b बाई h। तो b का वैल्यू यहाँ क्या है? p। अच्छा h का वैल्यू भी क्या होगा? √2p। तो इसे इसने मार डाला तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। तो देखा हमने cos 45 निकाल लिया। क्या लगता है? tan नहीं निकलेगा। चलिए मैं tan 45 में आपको निकाल के दिखाता हूं यार। tan 45 में आपको निकाल के दिखाता हूं। तो tan 45 क्या होता है? tan क्या कहता है कि p अपॉन b। tan यही ना कहता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो क्या हमारा p जो है वो क्या बेस की इक्वल है? बेस को भी हम p कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। उसी तरीके से अगर हम cot निकाल देते हैं cot 45 डिग्री तो आप ही बताया ना क्या होगा? तो भैया बेस होगा अपन परपेंडिकुलर होगा। अच्छा हम जानते हैं कि बेस हमारा किसके बराबर है? p के बराबर। तो ऊपर भी p नीचे भी p ने p को मार डाला तो 1 हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या cosec 45 डिग्री होंगे क्या? तो बताइए cosec होता क्या है? cosec हमारा होता है h अपॉन p होता है। अच्छा h है क्या? देखिए h हमारा क्या है?